हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की स्टोरी में यूज़ हुए वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है द बर्ड डॉक्टर। द बर्ड डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। यहाँ पे वर्ड के बाद अपोस्ट्रोफी एस होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? पक्षी का डॉक्टर, पक्षी का डॉक्टर। अब ये टाइटल जो मैंने बताया है क्या है, ये स्टोरी पढ़कर आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। देखिए, जब भी इस तरीके का वाक्य हो, एक आदमी था, एक पक्षी था, एक लड़का था, तो जब भी इस तरीके का वाक्य होता है तो इस वाक्य में जो बाद में जो ये सब्जेक्ट आता है, इसके हिसाब से यहाँ पे एक प्रोनाउन लगता है देयर, और उसे कहते हैं डमी प्रोनाउन। डमी प्रोनाउन जिसका मतलब होता है, अब इस पूरे वाक्य का मतलब होता है एक आदमी था। यहाँ पे देयर सिर्फ एक डमी प्रोनाउन है, बस इसे ऐसे ही लगा दिया जाता है ताकि वाक्य देखने में अच्छा लगे। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि इस देयर का क्या मतलब है, तो आप बोलिएगा ये सिर्फ एक डमी प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लिव्ड, जो रहता था, सॉरी लव्ड, हु लव्ड वर्ड्स अ लॉट, जो पक्षियों को बहुत प्यार करता था। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो प्यार करता था पक्षियों को बहुत। अब देखिए यहाँ पे हु है, जो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ पे आया है मैन के लिए, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ही मेड एन एवरी। अब देखिए ये क्या होता है? एवरी का मतलब होता है पक्षीशाला। आप जब चिड़ियाघर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों को अलग अलग जगहों पे रखा जाता है, और उसी तरीके से चिड़ियों को भी एक अलग जगह पे एक बड़े से पिंजरे में रखा जाता है, जहाँ पे वो चिड़ियाँ उड़ भी सकती हैं, और वहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे चिड़िया होते हैं। तो उस जगह को कहते हैं चिड़ियाशाला, जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है एवरी। इट वॉज अ लार्ज केज। अब देखिए इसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा होता है। इट वॉज अ लार्ज केज, वह एक बड़ा पिंजरा था। केज का मतलब होता है पिंजरा। इन विच, जिसमें द वर्ड्स, पक्षियाँ, कुड लीव, रह सकती थी, एंड इवन फ्लाई अराउंड इनसाइड, और जो अंदर उड़ भी सकती थी। फ्लाई अराउंड इनसाइड, अंदर उड़ भी सकती थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द मैन वुड कीप फ्रेश ग्रेन्स, नट्स एंड वाटर फॉर द वर्ड्स। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया है कि जब भी उड प्लस वी1 आता है तो उसका हम हिंदी कैसे करते हैं। तो देखिए, जब भी उड प्लस वी1 आता है वाक्य में, तो हम इसका हिंदी करते हैं किया करता था। अब देखिए पूरा वाक्य समझते हैं। द मैन वुड कीप, आदमी रखा करता था। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। कीप का मतलब होता है रखना। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? आदमी रखा करता था। क्या रखा करता था? फ्रेश ग्रेन्स, यानी ताज़ा अनाज। फ्रेश का मतलब ताज़ा, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, नट्स का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, जैसे वॉलनट्स, पीनट। तो इस तरीके के नट को ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। एंड वाटर फॉर द वर्ड्स, और पानी। वन डे, एक दिन, इन द एब्सेंस ऑफ द मैन, इन द एब्सेंस ऑफ द मैन, यानी कि एब्सेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित। तो आदमी की अनुपस्थिति में अ क्लेवर कैट, एक चालाक बिल्ली, ड्रेस्ड अप एज अ डॉक्टर। ड्रेस्ड अप का मतलब होता है कपड़े पहनना या कपड़े पहनकर तैयार होना, ड्रेसअप। और चूंकि ये वाक्य पास्ट में है, ये स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे ड्रेसअप की जगह ड्रेस्ड अप लिखा गया है, जिसका मतलब क्या हुआ? एक चालाक बिल्ली कपड़े पहनकर तैयार हुई एज अ डॉक्टर, डॉक्टर की तरह, एंड वेंट टू द एवरी, और पक्षीशाला में गई। देयर
ही कॉल्ड आउट, वहाँ उसने चिल्लाया। देखिए कॉल आउट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। कॉल आउट का मतलब होता है चिल्लाना या फिर कहना, लेकिन ज़ोर से कहना, स्पीक लाउडली, शाउट जिसे आप कह सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ सिनोनिम्स बताए। तो कॉल आउट किया यानी कि ज़ोर से चिल्लाकर कहा। वर्ड्स पक्षियाँ, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलो, ऑर्डर दिया। अब देखिए आगे क्या बोलता है, आई हैव कम टू चेक यू अप, मैं आया हूँ तुम्हें चेक करने के लिए। देखिए चेकअप क्या होता है, चेकअप का मतलब होता है जांच करना। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करवाने जाते हैं, अपना चेकअप करवाने जाते हैं, यानी कि जांच करवाने जाते हैं। चेकअप का मतलब होता है जांच करवाना। योर मास्टर हैज सेंट मी, तुम्हारे मालिक ने मुझे भेजा है। देखिए सेंट का मतलब होता है भेजना, सेंट का मतलब क्या होता है, भेजना। और ये वाक्य देखिए क्या में है, ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव जो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है V3 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, योर मास्टर हैज सेंट मी, तुम्हारे मास्टर ने मुझे भेजा है। द वर्ड्स वर इंटेलिजेंट, पक्षियाँ बुद्धिमान थी। इंटेलिजेंट इनफ टू कॉम्प्रीहेंड द ट्रिकी ट्रैप बीइंग लेड बाय द विली कैट। अब देखिए जो पक्षियाँ थी बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट इनफ मतलब इतनी बुद्धिमान थी। अब देखिए जब भी इस तरीके का वाक्य हो, इंटेलिजेंट इनफ, गुड इनफ, बैड इनफ, इसका क्या मतलब होता है, जब हम बोलते हैं गुड इनफ मतलब उतना अच्छा जितना होना चाहिए, इंटेलिजेंट इनफ उतना बुद्धिमान जितना होना चाहिए। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ, द वर्ड्स वर इंटेलिजेंट इनफ, पक्षियाँ उतनी बुद्धिमान थी कि टू कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, समझ सके, द ट्रिकी ट्रैप, जालसाजी, बीइंग लेड बाय द विली कैट, जो कैट के द्वारा यानी कि बिल्ली के द्वारा जाल बिछाया जा रहा था, लेड बाय द विली कैट। अब देखिए लेड का क्या मतलब होता है, LAID, लेड का मतलब होता है फैलाना या बिछाना। तो इसका जो V1 होता है वो होता है LAY, ले का मतलब होता है फैलाना या बिछाना या नीचे रखना। जैसे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, ले द कारपेट यानी चटाई बिछाना, तो ले का मतलब होता है बिछाना। अब देखिए जाल को क्या किया, बिल्ली ने बिछाया, इसलिए यहाँ पे ले का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये वाक्य पास्ट में है इसलिए ले के जगह लेड का वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, यू आर अ कैट, तुम एक बिल्ली हो, एंड आवर आर्च एनिमी मतलब कट्टर दुश्मन। हम कहते हैं ना पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, तो पाकिस्तान इज द आर्च एनिमी, तो आर्च का मतलब होता है कट्टर दुश्मन। वी वोंट ओपन द डोर एट ऑल, हम लोग दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो वाक्य है वी वोंट ओपन द डोर, ये वाक्य है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। वी वोंट ओपन द डोर, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और प्लस V1, तो वो वाक्य क्या का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई कैन नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना। एंड दिस इज़ अ प्रोफेशनल विजिट, ये एक प्रोफेशनल विजिट है, मतलब ये बस मैं तुम्हारी जांच करने के लिए आया हूँ। बट लेकिन द वर्ड्स रिफ्यूज्ड टू ओपन द डोर ऑफ द एवरी, लेकिन पक्षियों ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। टू एवरी, पक्षीशाला का दरवाज़ा खोलने से। द कैट वेंट अवे डिफीटेड, देखिए वेंट अवे का मतलब होता है चला जाना या भाग जाना, दूर हो जाना। वेंट अवे मतलब चला जाना। डिफीटेड का मतलब होता है हार कर, डिफीट DEFEAT, डिफीट का मतलब होता है हारना, ये एक वर्ब है।
तो यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म डिफीटेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है हारना। तो हार कर बिल्ली चली गई। देन तब द वर्ड्स चीपर्ड आउट लाउड। चीपर का क्या मतलब होता है? चीपर का मतलब होता है चहचहाना। चिड़िया जब चहचहाती हैं तो उसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चीपर्ड, चीपरिंग करना, CHIRPED। ये इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक अ लियोपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट। जैसे एक तेंदुआ कभी अपना निशानी नहीं छोड़ता, स्पॉट नहीं छोड़ता। वी ऑल नो अ कैट नेवर मेंट्स इट्स वे। अब देखिए, कहने का मतलब हुआ जस्ट लाइक अ लीपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, वी ऑल नो अ कैट नेवर मेंट्स इट्स वे। जैसे तेंदुआ अपनी निशानी नहीं छोड़ता, अपना स्पॉट नहीं छोड़ता, कभी नहीं बदलता, वैसे ही बिल्ली कभी अपना रास्ता नहीं बदलेगी, यानी कि वो कभी अपना धूर्तता नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।